इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर महाज गर्म हो गया। मोदी सरकार ने अस्करी क़यादत की मुखालफत के बावजूद दबंग ऐलान कर दिया। चीन ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने का फैसला कर लिया, नया नक्शा जारी कर दिया। मोदी सरकार पर आफत आन पड़ी। चीन ने भारत के पांव से जमीन हिलाकर रख दी। भारतीय फौजी अपने मुल्क का दिफा करने में नाकाम। अस्करी क़यादत ने मोदी को जवाब दे दिया, लेकिन मोदी मैं ना मानूं की रट लगाए अपने मौक़िफ़ पर बाज़िद। चीन ने अपनी दिफाई ताकत के बलबूते पर भारतीय सुरमाओं को तिगनी का नाच नचा दिया। खुद को तीसरी बड़ी सेना कहने वाली भारतीय फौज चीन के आगे भीगी बिल्ली बन गई। चीन के सिर्फ एक वार ने मोदी सरकार और अस्करी क़यादत की कमर तोड़ डाली। मोदी का अखंड भारत का ख्वाब रेजा रेजा हो गया। चीन ने मोदी को एक बार फिर खबरदार कर दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी ने अस्करी क़यादत को कौन सा नया हुक्म जारी कर दिया है। भारत के साबिक फौजी सरबराहों ने मोदी को क्या कहा, जानकर आप भी दंग रह जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, भारत और चीन के दरमियान जंग का महाज गर्म हो गया है। मोदी सरकार ने भारत को खतरनाक आग की जानिब धकेल दिया है और इसमें भारत की फौज को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन ने मोदी पर सवार इंतहा पसंदी का भूत एक ही हमले में निकाल कर रख दिया। भारतीय फौज ने अपने मुल्क की हिफाजत में ऐसी बुज़दिली दिखाई जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। चीन ने अपनी ताकत दिखाते हुए भारत की फौज को तिगनी का नाच नचा दिया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मोदी सरकार ने अमेरिका की इमा पर चीन से पंगा लेने की ठानी और सड़क के मामले की आड़ में अमेरिका के कहने पर मोदी सरकार ने चीन पर चढ़ाई कर दी, जो अब इसको महंगी पड़ गई। चीन ने अब भारत को तोड़ते हुए गांधी के देश का नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें भारतीय इलाकों को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। चीन की फौज तेजी से भारतीय इलाकों में पेशकदमी कर रही है और इस वक्त चीन की फौज दर्रे पराक्रम पर पोजीशनें संभाल ली हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि चीन का अब पक्का इरादा हो गया है कि वो भारत पर कब्जा करके रहेगा। चीन के सामने अब मोदी सरकार और इसकी अस्करी क़यादत बिल्कुल बेबस नजर आ रही है और मुज़ाकरात भी कामयाब ना हो सके। चीन ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि भारत लाइन क्रॉस ना करे, क्योंकि लद्दाख की वादी गुलवान हमेशा से चीन का हिस्सा रही है और इस पर भारत को मनमानी नहीं करने देंगे। चीन ने दो टोक अल्फाज में मोदी सरकार पर वाजे कर दिया कि इस सारे मामले का सही गलत सब वाजे है। भारतीय फौजियों ने सरहदी प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफवर्जियां की हैं। भारत अपने फौजियों की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों को रोके, वरना भारतीय फौजियों को वो सबक सिखाया जाएगा जो तारीख में सदियों तक याद रखा जाएगा। अभी तो सिर्फ चीन ने भारत को एक ट्रेलर दिखाया है। नाज़रीन कराम, भारत के चीन के साथ मेजर जनरल सतह पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए और कोई खास नतीजा नहीं निकल सका। दोनों मुल्क अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए। मोदी ने किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद कम दिखाई देने पर मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है, जबकि चीन ने भारी जंगी साजो सामान भारतीय सरहद पर पहुंचा दिया। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मिसाइलों के तजर्बे और फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जबकि मजीद फौजी दस्ते भी भारतीय सरहद पर पहुंच गए हैं। भारत और चीन के लद्दाख में बढ़ते हुए तनाव की वजह से दोनों ममालिक की फौजें एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई हैं। नाज़रीन कराम, नाजुक सूरत हाल के बायस भारतीय आर्मी चीफ पठानकोट फौजी स्टेशन का दौरा मनसूख करके नई दिल्ली में भारतीय वजारत दिफा पहुंचे थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और मुसल्लह अफवाज के तीनों शोबों के सरबराहान से बंद कमरे में मुलाकात की। अजिल्लत में बुलाई गई मीटिंग में भारतीय वजीर खारजा ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान गुलवान वादी में पेश आए वाक़े पर मशावरत की गई और आइंदा की हिकमत अमली के बारे में अहम फैसले किए गए। मीटिंग में अस्करी क़यादत ने राजनाथ सिंह पर वाजे किया कि वो किसी तरह चीन से मुज़ाकरात करें और इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करें, क्योंकि भारतीय फौज चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। नाज़रीन कराम, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय बेस पर कब्जा कर लिया है और ये सब कुछ अब भारतीय फौज के बस में नहीं रहा और चीन की फौज ने अपनी पेशकदमी को जारी रखा हुआ है और चीन का वाहिद मकसद है कि वो भारत को तोड़े, क्योंकि भारत के पास अब कोई जवाब नहीं है। मोदी सरकार ने अमेरिका से भी मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई खास जवाब नहीं मिला। भारत इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है और दुनिया का कोई मुल्क भी मोदी सरकार के अज़ाइम की वजह से भारत की मदद करने को तैयार नहीं। नाज़रीन कराम, मोदी की जानिब से भारतीय अफवाज को अलर्ट रखने के ऐलान के बाद साबिक भारतीय फौजी अफसरान ने मोदी सरकार को कहा है कि चीन के साथ मामलात मेज पर हल करने चाहिए, क्योंकि चीन के रवैये पर भरोसा करना मुमकिन नहीं और नई दिल्ली को किसी भी मुमकिन सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल शंकर राय चौधरी ने अपने बयान में कहा कि भारत को एक ऐसे तसादुम के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए जो शिद्दत के लिहाज से जंग से कम लेकिन सरहद पर होने वाली झड़पों से ज्यादा हो सकती है। भारत को इस मसले को सफारती सतह पर भी हल करने की कोशिश रखनी चाहिए। भारत को इसलिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि चीन फौजी ताकत के लिहाज से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि 1962 में जब दोनों पड़ोसियों के दरमियान जंग हुई थी,
इसके बाद से दोनों की फौजी ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है। भारत अब 1962 का भारत नहीं रहा और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि चीन भी अब 1962 का चीन नहीं है। नवंबर 1994 से सितंबर 1997 तक भारत के आर्मी चीफ रहने वाले जनरल चौधरी का कहना था कि 1962 में चूसल में शुमाली सरहदों पर मुख्तसर झड़प के बाद से चीन के साथ कोई बड़ी जंग नहीं हुई और ये इलाका बड़ी हद तक पुरसकून रहा है। भारत ने अपनी सलाहियतों में कई गुना इजाफा किया है, लेकिन बदकिस्मती से इक्तिसादी महाज पर ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि फौजी लिहाज से हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी पैसे की जरूरत होगी और जो कि वो भारत के पास नहीं है। नाज़रीन इकराम, भारत के साबिक फौजी सरबराह का कहना था कि फौजी लिहाज से तैयारी करने के साथ साथ हमें खुद को इक्तिसादी लिहाज से भी बेहतर बनाने की जरूरत है और भारत को अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चीनी कंपनियों को देने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। भारत के एक और साबिक आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक का कहना था कि चीन और भारत के दरमियान पिछले चंद बरसों के दौरान फौजी, सफारती और सियासी सतह पर इत्मीनान की जो फिजा कायम हुई थी, हालिया फौजी कार्रवाई से वो तबाह हो गई है। हकीकी कंट्रोल लाइन पर अमन और सुकून बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद मुआहदों और प्रोटोकॉल पर दस्तखत, खसूसी नुमाइंदों की सतह पर बातचीत और आला सतही मुलाकातों के बावजूद चीनी फौज की तरफ से गैर मुतनाज़ा या मुतनाज़ा इलाकों में दर अंदाजी की कोशिशें बढ़ रही हैं। नाज़रीन करम, भारत इस वक्त अपनी तारीख की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। जिस तरह चीन ने भारत के हाथ पांव बांध कर रख दिए हैं, इससे भारत को बाखूबी अंदाजा हो गया है कि इसराइली और अमरीकी असला भी भारत को चीन से जितवा नहीं सकता। भारत की इस वक्त मुकम्मल कोशिश है कि किसी तरह चीन के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और वो चीन को मजीद पेशकदमी से रोक सके। लेकिन चीन के पुख्ता अज़ाइम को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन मैदान से वापसी के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए आया है। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल यह है कि भारत के हाथों के तोते उड़ चुके हैं। चीन की बहादराना पेशकदमी को देखते हुए भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपनी कौम के सामने इतराफ किया कि मशरकी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से बड़ी तादाद में चीन के फौजी इंडियन इलाके में दाखिल हो गए हैं। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि सरहदी तनाज़े पर दोनों ममालिक की फौजी क़यादत के दरमियान बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक डेडलॉक को ख़त्म करने में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी। चीन का मौक़िफ़ है कि वादी गलवान इसकी मलकियत है और इंडिया वहाँ गैर कानूनी तामीरात कर रहा था। मशरकी लद्दाख में चीन और भारत की फौज के दरमियान आए रोज झड़पों की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन हर बार इस तनाज़े को कुछ नया रंग देने की कोशिश की जाती रही। इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने इस महाज पर भारत की कमर तोड़कर रख दी है और भारतीय अफवाज को हाथ खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अब भी अपनी जिद पर कायम रहना भारतीय अफवाज के लिए कितना मुश्किल साबित होगा, ये देखना बाकी है। नाज़रीन करम, दुनिया की बड़ी और नुमाया मईशत होने के बायस चीन का भारत से लड़ना चीन के शान शयान नहीं। हमेशा की तरह भारत की मकार चालों और दरअंदाजियों ने चीन को इस इकदाम पर मजबूर कर दिया और एक बार फिर मोदी की नाअहली चीख चीख कर इस बात का सबूत दे रही। भारत की जानिब से जारी बयानबाजी ने आखिरकार दोनों ममालिक को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कशीदगी बढ़ते ही जहां भारतीय फौज को जान के लाले पड़ गए हैं, वहीं चीन के फौजियों ने भारी दिफाई साजो सामान को भारतीय सरहद के मजीद करीब कर दिया है, जिससे खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ भारत फौजी और सफारती सतह पर मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करने की कोशिश जारी रखे हुए है और दूसरी तरफ चीन के साथ महाज अराई की तैयारी भी जारी है। नाज़रीन करम, भारतीय फौज एक बार फिर मोदी सरकार से बगावत का ऐलान कर चुकी है और इस बार चीन से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो भारत के ऐवानों में फौजी नजर आएंगे। चीन की जानिब से जंगी तैयारियों की खबरें सामने आने के बाद भारतीय फौज के कुछ जवानों ने हथियार डालने का अंदिया दे दिया। एक वक्त में भारतीय फौज एक ही महाज पर लड़ने की अहल हो सकती है। मोदी सरकार अपनी अफवाज का कंपैरिजन चीनी और अमरीकी अफवाज से करके गलती कर रहे हैं। नाज़रीन करम, भारत के वजीर दाखिला अमित शाह, जिन्होंने पाकिस्तान को धमकियां देकर इलेक्शन लड़ा और अब एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। नाज़रीन करम, ये सारी बातें अमित शाह पाकिस्तान के खिलाफ करके चीन को पैगाम देना चाहते थे। नाज़रीन करम, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरह भारत की एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के दावों को मुस्तरद किया और साथ ही 27 फरवरी का वाकया तारीख के पन्नों पर दर्ज रहेगा कि अफवाज पाकिस्तान ने किस तरह भारत की दुर्गत बनाई थी। मोदी ने एक जाली स्ट्राइक किया, फिर इसका इतना मजाक उड़ाया जो तारीख में पहली बार इसके साथ हुआ और उन्होंने फिर उड़ी फिल्म बना दी। फिर इसके बाद इनको समझ न आई कि करना क्या था। फिर इसके बाद पुलवामा ड्रामा किया। इसके बाद पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की, वो भी उल्टा पड़ गया और पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ लिया और वहां पर भी इनकी शिकस्त हो गई। इसी तरह मोदी को हजीमत का सामना करना पड़ा और मोदी सरकार के अज़ाइम से पूरी दुनिया वाकिफ हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें।